वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 30 मार्च को यानी कल राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को, इसलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के माध्यम से हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। अगर हमें अपने देश के अंदर किन्हीं राज्य की सीमाओं में एक या एक से अधिक राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके हम किसी नए राज्य का रूप देते हैं या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करते हैं, तब हम अनुच्छेद 3 के माध्यम से हम किसी नए राज्य का रूप दे सकते हैं अपने देश की सीमा के अंदर। अगर हमें किसी बाहरी क्षेत्र से, सपोज करिए पाकिस्तान से कुछ हिस्सा हमें लेना है या अपने देश के किसी भी बाहरी क्षेत्र से कोई हिस्सा हमें लेना है, तब हम अनुच्छेद 2 के माध्यम से उसे अपने देश की सीमा में सम्मिलित करके राज्य का नाम दे सकते हैं। और अनुच्छेद 3 के माध्यम से अपने देश के अंदर ही हम किसी नए राज्य का रूप दे सकते हैं। अच्छा, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी व भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। अच्छा, राजस्थान में पुष्कर दशहरा का आयोजन होता है। पुष्कर दशहरा या ऊंटों के व्यापार के लिए बहुत फेमस है पुष्कर दशहरा। इसके अलावा राजस्थान में गणगौर मेला का आयोजन होता है, कोटा दशहरा का आयोजन होता है, मरु महोत्सव का आयोजन होता है, नागौर मेला का आयोजन होता है, बड़ेश्वर मेला का आयोजन होता है। बड़ेश्वर मेला, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बड़ेश्वर मेला। और ये जो माही नदी है, इससे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। माही नदी 2 टर्म से इम्पोर्टेंट है, इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बड़ेश्वर मेला, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और राजस्थान में केवला देवखाना पक्षी विहार है, इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। और राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, मरु नेशनल पार्क है और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध है। राजस्थान में चंबल नदी है और माही नदी है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक विस्तृत है। राजस्थान में रायसीना पहाड़ियां हैं और राजस्थान की आधिकारिक भाषा है हिंदी। और राजस्थान का राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अभी एक समिति गठित की गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। एक्चुअल में राजस्थान में भारी मात्रा में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हो रही है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये ऑलरेडी IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है, यानी कि है कि लुप्त प्राय प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है। तो ग्रेट इंडियन के संरक्षण के लिए, इनकी हो रही मौत को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं DY चंद्रचूड़। और राजस्थान ने धौलपुर करौली को राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। अभी ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। अभी हाल ही में चिरंजीवी योजना, ये राजस्थान की है, इसे केंद्रीय आयुष्मान भारत योजना के साथ विलय करने पर विचार किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना, यह एक स्वास्थ्य योजना है और इसमें 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। और इस चिरंजीवी योजना को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, अशोक गहलोत जी, इन्होंने शुरू किया था और अब इस योजना को केंद्रीय आयुष्मान भारत योजना के साथ विलय करने पर विचार किया जा रहा है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन
किया जाता है और इस बार इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। राजस्थान के छत्तरगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन शुरू हुआ है और अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ और राजस्थान में सरकारी नौकरियों हेतु जो 2 बच्चों का नियम बनाया था राजस्थान ने, उसे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। अभी हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के, मैंने आपको कल ही बताया था, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है राजस्थान में और अभी जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभिनेता अल्लू अर्जुन इनकी मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है दुबई में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, दुबई में 7 अमीरात हैं। दुबई 7 अमीरातों का समूह है और दुबई जो पॉपुलेशन के मामले में है, दुबई सबसे आगे है। पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा आबादी है दुबई में और एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में अबू धाबी नंबर 1 पे है। एरिया के मामले में दुबई नंबर 1 पे है और एरिया के मामले में अबू धाबी नंबर 1 पे है। और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 7 अमीरात हैं और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और अबू धाबी एरिया के मामले में नंबर 1 पे है। यूएई की करेंसी है दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया है और अभी ढाका में खासी स्वतंत्रता सेनानी है यू त्रोट सिंह, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है ढाका में। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम में किया है और अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया है। जनरल बिपिन रावत यह भारत के प्रथम सीडीएस थे, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। अच्छा, वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं अनिल चौहान। अब यूएई की बात थी तो भी यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा के टाइम पीरियड को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है और अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से यूएई को हटाया गया है और अभी विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 6ठे शास्त्र रैपिड फाइड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो 6ठे रैपिड फाइड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा आईआईटी मद्रास। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, आईआईटी मद्रास। अब आईआईटी की बात है तो अभी हाल ही में कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और अभी भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ आईआईएम शिलांग में स्थापित की जाएगी और भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोलिंस ओबिया ने संन्यास लिया है? तो कोलिंस ओबिया या केन्या के क्रिकेटर हैं और इन्होंने भी संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, केन्या। अच्छा, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज थे नील वैगनर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया के फेमस खिलाड़ी थे डेविड वार्नर, इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और अभी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान थे डीन एल्गर, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और अभी अपनी मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता? तो टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता है विजय जैन ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, विजय जैन। विजय जैन ने टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से बीना अग्रवाल और जेम्स वाइस को सम्मानित किया गया और अभी हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमा रेलू को। यह एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है। अभी हाल ही में 33वें सरस्वती सम्मान के लिए नामांकित किया गया है प्रभा वर्मा को, इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। अच्छा, अभी हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से टीएम कृष्णा को सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया और अभी हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है पंकज कुमार चटर्जी ने और 2023 जीडी बिड़ला पुरस्कार जीता है डॉक्टर अदिति सेन ने
और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अशोक सराफ को सम्मानित किया गया। जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है? तो अभी अपना भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भारत। अब भारत बना है तो अभी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर विभाग ने किस बैंक पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 को। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एम.आर. कुमार। और अभी बैंक ऑफ इंडिया ने श्री राजीव मिश्रा को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस गॉसेट जूनियर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यह कौन थे? तो एक महान अभिनेता थे लुई गॉसेट और इनका भी 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यह एक अभिनेता थे। यह एक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे लुई गॉसेट और इनका अभी 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में अर्थशास्त्र में क्रांति लाने वाले मनोवैज्ञानिक थे डेनियल कन्नमैन। इनका भी अभी निधन हो गया है। डेनियल कन्नमैन, यह 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। डेनियल कन्नमैन यह एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कभी अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया लेकिन व्यवहारिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये अग्रणी रहे और इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था डेनियल कन्नमैन को। और अब इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अच्छा, अभी हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हुआ है और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ये 7 बड़ी टायर कंपनियों का एक एसोसिएशन है, संगठन है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं अर्नब बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अर्नब बनर्जी एटीएमए के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। एटीएमए में 8 बड़ी कंपनियां हैं और एटीएमए की स्थापना हुई थी 1975 में। एटीएमए में 8 बड़ी कंपनियां हैं, अपोलो टायर्स, ब्रिजस्टोन इंडिया, सीएट, महाद्वीपीय भारत, शुभवर्ष भारत, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज, एमआरएफ और टीवीएस टायर्स। और अब इस एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं अर्नब बनर्जी। अच्छा, अभी माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख बनाया गया है मुस्तफ़ा सुलेमान को और अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल को नियुक्त किया गया और अभी हाल ही में एफआईईओ का नया अध्यक्ष चुना गया है अश्विनी कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट पवन दावलूरी को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पवन दावलूरी। अच्छा, अभी माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है मुस्तफ़ा सुलेमान को और अब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख पवन दावलूरी को नियुक्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, एडब के सीईओ हैं शांतनु नारायण, विप्रो के सीईओ हैं थेरी डेलापोर्टे और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख बनाया गया है मुस्तफ़ा सुलेमान को और माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख पवन दावलूरी को नियुक्त कर दिया। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, सी विजिल। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एसपीजी के एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें जो भी आप इम्प्लीमेंट चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।